दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों अगर आपसे मैं सवाल करूं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और किस पार्टी का होगा, आपका क्या जवाब होगा? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोकसभा चुनाव के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं कि भारत में आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनती है। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी सीटों का ओपिनियन पोल जानने वाले हैं। मान लेते हैं कि आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो किस प्रकार आंकड़े रह सकते हैं और किस पार्टी की सरकार बनेगी। दोस्तों हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ओवरऑल उत्तर भारत में अच्छा खासा प्रदर्शन करती है। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहता है, यानी कि लोकसभा चुनाव में जो ताकत है बीजेपी की वो उत्तर भारत है। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं। 2019 के चुनाव के आधार पर हम देखें तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। जी दोस्तों यहाँ पर टोटल लोकसभा की 75 सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी को मात्र 4 सीटें मिली थी, वो भी तेलंगाना से। जी दोस्तों 75 सीटों में से तमिलनाडु और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। लोकसभा चुनाव 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। 75 सीटों में से मात्र बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिली थी। दक्षिण भारत में बीजेपी का कोई खास दबदबा नहीं है। यही हम उत्तर भारत की करें तो उत्तर भारत में बीजेपी का प्रदर्शन बेहतरीन रहता है, जैसे कि राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात की मैं बात करूँ। इन चारों ही राज्यों में 87 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से 2019 में बीजेपी को 85 सीटें मिली थी। जी हाँ दोस्तों एनडीए की बात करो तो एनडीए को 86 सीटें मिली थी, लेकिन केवल बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 85 सीटें मिली थी, यानी कि केवल 2 सीटें अदर पार्टियों के खाते में गई थी। इनमें से मध्य प्रदेश की 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, वरना सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में आई थी। यानी कि देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर भारतीय बीजेपी का ताकत है, दक्षिण भारत में कोई खास दबदबा नहीं रहता है। दोस्तों इसी आधार पर हमने एक ओपिनियन पोल तैयार किया, तो आइए दोस्तों उस ओपिनियन पोल पर हम चलते हैं और जान लेते हैं कि आज चुनाव होते हैं तो किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा की 25 सीटें और हमारे हिसाब से एनडीए को 2, कांग्रेस को 8, वहीं अदर पार्टी 15 सीटें आंध्र प्रदेश से ले जा सकती है, यानी कि बीजेपी का कोई खास दबदबा यहाँ नहीं है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 की 2 सीटें बीजेपी आराम से हासिल कर लेगी। कांग्रेस अदर का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और असम की तरफ हम चलते हैं। असम में टोटल लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें से हमारे हिसाब से 6 सीटों पर एनडीए, 6 सीटों पर यूपीए, जबकि 2 सीटों पर अदर पार्टी रह सकती है। 14 सीटों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार रहेगा। इसके अलावा हम बिहार की तरफ चलते हैं, बिहार का आंकड़ा भी जान लेते हैं। तो बिहार में लोकसभा की टोटल 40 सीटें, हमारे हिसाब से एनडीए 18, जबकि यूपीए 12, वहीं अदर पार्टी के खाते में यहाँ से 10 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों बिहार की 40 सीटों का आंकड़ा आपके सामने है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 सीटें हैं। 11 में से हमारे हिसाब से एनडीए 6, यूपीए 5, अदर पार्टी के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट नहीं जाएगी, जबकि गोवा की 2 की 2 सीटें यहाँ से यूपीए इस बार ले जा सकता है हमारे अनुमान के मुताबिक। 6 राज्यों की 94 सीटों की बात करूँ तो 34 सीटों के साथ इंडिया आगे, जबकि 33 सीटों के साथ यूपीए बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में टोटल लोकसभा की 26 सीटें हैं। 26 में से हमारे हिसाब से 22 पर एनडीए, जबकि 4 सीटें यहाँ से यूपीए इस बार ले जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा की 10 सीटों में से हमने जो अनुमान लगाया है कि हरियाणा में 2 ही सीटें मिलेगी इस बार एनडीए को। दोस्तों 130 सीटों में से हमारे हिसाब से अब तक 58 सीटों के साथ एनडीए सबसे आगे चल रही है, जबकि उसके जस्ट पीछे यूपीए 45 सीटों के साथ, वहीं अदर के खाते में भी 130 में से 27 सीटें तक रह सकती है। दोस्तों अभी कई सीटों के बारे में जानना बाकी है। तो हिमाचल प्रदेश की 4 में से 2-2 सीटें, यानी कि 2 एनडीए, 2 यूपीए, अदर 0। जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 6 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ से एनडीए 1 ही सीट जीत पाएगा, जबकि यूपीए यहाँ से 5 सीटें निकाल लेगा। दोस्तों झारखंड की 14 सीटों में से 5 पर एनडीए, 8 सीटों के साथ यूपीए, जबकि 1 सीट अदर पार्टी के खाते में रह सकती है। इसके अलावा कर्नाटक की हम बात करें तो 28 सीटों में से कर्नाटक में इस बार एनडीए को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। 7 सीटें एनडीए, 15 सीटें यूपीए, जबकि 6 सीटें अदर पार्टी के खाते में रहने का अनुमान है। अब तक हमने 182 सीटों के बारे में जाना है, जिनमें से 73 सीटों के साथ एनडीए, जबकि आगे निकल चुका है यूपीए 75 सीटों के साथ। जी हाँ दोस्तों यूपी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 75 सीटों के साथ लीड बना ली है, जबकि अदर के खाते में 34 सीटें तक हो चुकी हैं। दोस्तों केरला की बात कर लेते हैं तो केरला में टोटल 20 सीटें हैं और पिछली बार भी केरला में खाता नहीं खुला था बीजेपी का, और इस बार भी हमारे हिसाब से यहाँ से खाता नहीं खुलेगा, जबकि यूपीए को 13, वहीं अदर को 7 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों मध्य प्रदेश की तरफ हम चलते हैं तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 23 सीटों के साथ एनडीए, जबकि 5 सीटें यूपीए, 1 सीट अदर। दोस्तों महाराष्ट्र की हम बात करेंगे।
महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं और हमारे हिसाब से 27 सीटें तक एनडीए यहाँ से निकाल सकती हैं, जबकि 18 सीटें यूपीए, 3 सीटें अदर पार्टीज। दोस्तों मणिपुर की दो ही सीटें रह सकती हैं एनडीए के खाते में, यहाँ से यूपीए का खाता नहीं खुलेगा। अब तक हमने देखे तो 281 सीटों में से 125 सीटों के साथ एनडीए आगे, 111 सीटों के साथ जस्ट पीछे यूपीए, जबकि 45 सीटें अदर पार्टी के खाते में रहने का अनुमान है। मेघालय की 2 सीटें हैं जो कि 2 एनडीए के खाते में रहेगी, यूपीए अदर का खाता नहीं खुलेगा, जबकि मिजोरम की 1 सीट यूपीए ले जा सकता है, वहीं नागालैंड की 1 सीट भी यूपीए ले जा सकता है। तो उड़ीसा की हम बात करेंगे तो उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा की सीटें हमारे हिसाब से 5 सीटें एनडीए, 6 सीटें यूपीए, 10 सीटें अदर पार्टीज। तो पंजाब की 13 सीटों का आंकड़ा इस प्रकार रहेगा, इस बार 1 सीट पर एनडीए, जबकि 12 सीटों के साथ यूपीए यहाँ से सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा। इसके साथ ही राजस्थान की भी हम बात कर लेते हैं। पंजाब के बाद राजस्थान की 25 सीटों में से 20 पर एनडीए, 5 सीटों पर यूपीए, अदर का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों इसके अलावा सिक्किम की 1 सीट यूपीए के खाते में रहने का अनुमान है। अब तक हमने 345 सीटों के बारे में जाना है, जिनमें से हमारा अनुमान कहता है कि 153 सीटें एनडीए के जाएगी, जबकि 137 सीटें यूपीए को, 55 सीटें अदर पार्टीज को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तमिलनाडु में तमिलनाडु की 38 सीटों में से एनडीए 1, जबकि यूपीए 31। जी हाँ दोस्तों, बड़ी मात्रा में तमिलनाडु से यूपीए सीटें जीत सकता है, जबकि 6 सीटें अदर पार्टी ले जा सकती हैं। इसके अलावा तेलंगाना की 17 में से 2 पर एनडीए, 13 सीटों पर यूपीए, जबकि 2 सीटों पर अदर पार्टीज रह सकती हैं। त्रिपुरा की 2 सीटें, 1-1 सीट दोनों पार्टियों के खाते में रहेगी, 1 सीट एनडीए, 1 सीट यूपीए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से इस बार एनडीए को 50 सीटें तक मिलेगी, जबकि 5 सीटें पर यूपीए, 25 सीटों के साथ अदर पार्टीज यहाँ से रह सकती हैं। जी दोस्तों, पिछली बार 62 सीटें एनडीए ने यहाँ से जीती थी, लेकिन इस बार 80 में से 50 सीटें तक ही उत्तर प्रदेश से एनडीए निकाल पाएगा। दोस्तों उत्तराखंड की 5 में से 4 पर एनडीए, 1 पर यूपीए, बाकी अदर 0। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 42 सीटों में से 19 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि 20 सीटों के साथ अदर पार्टीज रह सकती हैं। दोस्तों हम देख सकते हैं कि अब तक हमने 529 सीटों के बारे में जानकारी ली है। 230 सीटों के साथ एनडीए, जबकि 191 सीटों के साथ यूपीए, 108 सीटों के साथ अदर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 1 सीटें बाकी रह गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। अंडमान निकोबार की 1 सीट एनडीए को जाएगी, जबकि चंडीगढ़ की 1 सीट यूपीए निकालेगी। इसके अलावा दमन और दीव की 1 सीट एनडीए, लक्षद्वीप की 1 सीट यूपीए, जबकि दिल्ली की 7 सीटों के बारे में जाने तो 4 पर एनडीए, 1 पर यूपीए, 2 अदर पार्टीज। इसके अलावा पांडिचेरी की 1 सीटें जो कहीं ना कहीं रह सकती है एनडीए के खाते में। जी दोस्तों, हमने सारी सीटों के बारे में जानकारी ले ली है। आखिरी जो ओपिनियन पोल है आप देख सकते हैं, 237 सीटों के साथ एनडीए, 194 सीटों के साथ यूपीए, जबकि 110 सीटें अदर पार्टी को जा सकती हैं। यानी कि हमारे हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी एनडीए होगी, लेकिन एनडीए को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। पिछली बार 300 से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली एनडीए पार्टी इस बार 237 सीटों तक रह सकती है अगर भारत में आज चुनाव होते हैं। फ्यूचर में इसे फेरबदल भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार राज्यों में इस प्रकार आंकड़े रह सकते हैं। 194 सीटों के साथ यूपीए जबरदस्त वापसी करने वाला है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। आपके हिसाब से ये हमारा ओपिनियन पोल कितना सटीक साबित हो सकता है, हमारा अनुमान कितना सटीक साबित हो सकते हैं लोकसभा चुनाव में, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो फटाफट से आपको कर देना है।